दोस्तों, मनुष्य के कर्मों का चक्र इतना अधिक शक्तिशाली और बलवान होता है कि इससे हम बच नहीं सकते। हम यदि किसी के साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा करते हैं तो उसका फल हमें कभी न कभी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। उसी तरह यदि हम किसी के साथ थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, किसी के मन को खुशी अथवा सुख पहुंचाते हैं, तो उस शुभ कर्म का फल भी हमें एक न एक दिन अवश्य मिलता है। कर्मों की इसी फेर को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। किसी शहर में एक जानी मानी डॉक्टर रहते थे। घर के पास ही डॉक्टर का एक प्राइवेट नर्सिंग होम था। एक दिन उसी डॉक्टर के नर्सिंग होम में एक एक्सीडेंट का केस आया। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब ऑपरेशन करने के लिए वह डॉक्टर वहां आया तो उसने पेशेंट का चेहरा देखा और वह चौंक उठा। थोड़ा संभलने के बाद डॉक्टर ने उस पेशेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने तब अपनी स्टाफ से कहा, देखो, इस पेशेंट को यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पेशेंट के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन हॉस्पिटल की तरफ से ही दिए जाएंगे। इस पेशेंट के घर वालों से हॉस्पिटल बिल के बारे में या रुपए पैसे के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इसके इलाज का पूरा खर्चा हॉस्पिटल की तरफ से ही दिया जाएगा। 15 दिन तक उस पेशेंट का उस हॉस्पिटल में इलाज चला। 15 दिन के बाद उस पेशेंट की हालत में काफी सुधार आ चुका था। जब उस पेशेंट का बिल डॉक्टर साहब की टेबल पर आया तो डॉक्टर ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, देखो, इस पेशेंट से एक भी रुपया आप नहीं लोगे। जब 1-2 दिन के बाद उस पेशेंट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का समय आया तो उसने हॉस्पिटल से अपने बिल के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसका डॉक्टर साहब ने पूरा इलाज फ्री में किया है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए उनके कैबिन में गया। जब उसने डॉक्टर साहब को देखा तो उसे डॉक्टर साहब का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। तब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों परवीन, पहचाना मुझे? परंतु परवीन को ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने कहा, परवीन, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आज से 3 वर्ष पहले मैं और मेरी पत्नी पिकनिक मनाने शहर से बाहर गए हुए थे। लौटते समय थोड़ी देर हो गई तो जल्दी पहुंचने के लिए हमने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जो कि एक जंगल के पास से होकर जाता था। अचानक हमारी कार से धुआं निकलने लगा और कार चलते चलते बंद हो गई। मैंने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की परंतु कार स्टार्ट नहीं हो पाई। वह सड़क एकदम सुनसान थी। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और जंगल भी पास में ही था। ऐसे में मैं और मेरी पत्नी बहुत घबरा गए। हम दोनों ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी रक्षा कीजिए और शायद हमारी प्रार्थना सुनकर ईश्वर ने तुम्हें हमारी सहायता करने के लिए वहां भेज दिया। उसी समय तुम वहां से एक साइकिल पर गुजरे। हमें वहां सुनसान में खड़े हुए देखकर तुम उधर रुक गए और हमसे हमारी परेशानी का कारण पूछा। जब तुम्हें सारी बात पता चली तो तुमने कहा, चिंता मत करो बाबूजी, पास में ही एक बस्ती है, वहीं पर मेरा छोटा सा घर है। अंधेरा हो गया है इसलिए आप दोनों का यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, सुबह होने पर कोई ना कोई इंतजाम अवश्य कर लेंगे। उस समय तुम हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। तुम्हारी बात मानकर हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गए। तुम्हारा घर छोटा और टूटा फूटा था परंतु तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था। तुमने हमें गरम गरम चाय और फिर भोजन दिया। हमने भोजन कर वह रात तुम्हारे घर में गुजारी। सुबह होने पर तुम अपनी साइकिल पर बैठकर दूसरे गांव से एक मैकेनिक को बुलाकर लाए। मैकेनिक ने वहां जाकर हमारी गाड़ी रिपेयर कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई और हम शहर वापस जाने के लिए तैयार हुए। तुम्हारी सेवा और मेहमानबाजी देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और मैंने तुम्हें कुछ रुपए देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया परंतु तब तुमने हाथ जोड़कर कहा,
बाबूजी, मैं उस इंसान से पैसे नहीं लेता जो किसी मुसीबत अथवा परेशानी में हो। एक इंसान होने के नाते मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की है। पैसे देकर मेरी इस मदद को आप व्यापार मत बनाइए। तुम्हारी इन शब्दों ने मेरे दिल और आत्मा को अंदर से हिलाकर रख दिया। उस टाइम मैं वहां से वापस चला आया और उसी दिन से मैंने भी अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया कि मैं किसी परेशान या मजबूर इंसान से पैसे नहीं लूंगा। मैंने मन ही मन ईश्वर से तुम्हारे लिए बहुत सी दुआएं मांगी और ईश्वर से यह प्रार्थना की वह मुझे कभी तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका दे। ईश्वर ने मेरी सुन ली और आज 3 वर्ष के बाद ईश्वर ने मुझे यह तुम्हारी सेवा करने का, तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका दिया है। डॉक्टर की यह सारी बात सुनकर परवीन की आंखों से आंसू बह निकले और वह डॉक्टर के चरणों में गिर पड़ा तथा डॉक्टर ने परवीन को उठाकर अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार परवीन के द्वारा किए हुए एक अच्छे कर्म ने उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म, चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म, एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। हम किसी के साथ थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं तो वह एक ना एक दिन किसी दूसरे रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा कीजिए। आपकी यह अच्छाई एक दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत से, किसी बड़ी परेशानी से अवश्य बचा लेगी। धन्यवाद। जय माता दी।